सोते समय इन 5 बातों का ध्यान रखें। मित्रों, आज आप जान पाएंगे कि गहरी नींद क्या है, नींद को गहरा कैसे किया जाए, सोने का सही तरीका क्या है। अगर आप इन तरीकों को जानेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी नींद और गहरी नींद आने लगेगी। फिर आप काफी हद तक चिंता मुक्त रहेंगे और जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। और अगर आपको नींद नहीं आती तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। मित्रों, वीडियो के अंत में आपको एक अच्छी और गहरी नींद के लिए छोटे छोटे उपाय बताए जाएंगे। तो आइए मित्रों, एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, एक अमीर व्यापारी एक ज्ञानी महात्मा के पास जाता है और वह महात्मा से कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपनी नींद से ही बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता हूँ और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं और जब मुझे नींद भी आती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूँ और मुझे चैन की नींद कभी भी नहीं आती है। और जब सुबह मेरी नींद खुलती है तो मुझे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता है। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। हे गुरुदेव, कृपया आप मेरी इस समस्या का समाधान बताइए। तब महात्मा ने कहा, हे वत्स, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, तुम्हें भगवान गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में बताता हूं। फिर व्यापारी ने कहा, हे गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा। तब महात्मा ने कहा, जब भगवान गौतम बुद्ध सोते थे तो वे पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वह कभी भी करवट नहीं बदलते थे। वह जिस अवस्था में रात्रि को सोते समय रहते थे, ठीक उसी अवस्था में वे सुबह सोकर उठते थे। भगवान गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम आनंद था। वह भी भगवान गौतम बुद्ध के पास ही सोता था। वह सोते जागते हर पल महात्मा गौतम बुद्ध को देखा करता था। वह उनकी सेवा भी खूब किया करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर महात्मा गौतम बुद्ध पूरी रात कैसे एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। पूरी रात वह करवट भी नहीं बदलते हैं, जबकि हम सब तो कई बार रात में करवट भी बदलते रहते हैं। जब कभी रात में आनंद की आंखें खुलती तो हमेशा महात्मा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते पाता था। यह बात उसे बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन एक दिन आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और महात्मा गौतम बुद्ध के पास रात को ही जाकर उन्हें मध्य रात में नींद से जगा दिया और कहा, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूं कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन ज्ञान देते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहते हैं, लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें कर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। आनंद ने आगे कहा, हे गुरुदेव, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ रह रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में सोते हैं। सुबह भी आप उसी अवस्था में सोकर उठते हैं जिस अवस्था में रात को आप सोए थे। इसका क्या मतलब मैं समझूं? या तो आप गहरी निद्रा में सोते हैं या फिर आप कभी सोते ही नहीं हैं। महात्मा गौतम आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे वत्स, मैंने अपने लिए सोने की सबसे अच्छी अवस्था को खोज लिया है। अब सोते समय मुझे हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो जाता है। प्रश्न यह नहीं है कि नींद की अवस्था में भी शरीर हिलता है
कि नहीं? शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में रह नहीं पाता? इसका असली कारण है मन। यह मन ही है जो कि शांत और स्थिर नहीं रह पाता, और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं है। जब मैं सोना चाहता हूँ तो मेरा शरीर बस एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन जैसा कुछ भी बचता ही नहीं है मेरे अंदर। कुछ भी विचार नहीं चलते रहता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हे वत्स, क्या तुमने कभी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? यह तो केवल हमारा मन ही है, क्योंकि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी यह हमसे काम करवाता रहता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन हमारा शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर एक गहरी नींद की अवस्था में चला जाएगा। कहानी खत्म करने के बाद गुरुदेव ने उस व्यक्ति से कहा, एक जागृत इंसान न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत सामान्य आदमी की तरह नहीं होती। जब एक सामान्य आदमी सोता है तो वह अचेत हो जाता है, लेकिन जब एक महात्मा व्यक्ति सोता है तब वह जागरूकता के साथ सोता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती हैं, वैसे ही व्यक्ति की नींद में भी होती हैं। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति कभी सोते ही नहीं है। जब इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि वह कब सो जाता है, लेकिन यह तुम जागने और सोने के बीच के छोटे से काल में जागृत रह पाए तो कुछ घटित होगा जो तुम्हें जागरूकता के और करीब लाता जाएगा। कुछ सोचकर व्यापारी ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। कृपया कर आप मुझे आसान शब्दों में समझाइए, ताकि मुझे गहरी नींद का रहस्य पता चल जाए और मैं आसानी से हर रात को एक गहरी नींद ले सकूं और चिंता मुक्त होकर समझ सकूं। इस बात पर महात्मा कहते हैं, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद न आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोग की आदत होती है कि वह बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, और ऐसे ही बहुत से काम हैं वह अपने शयन कक्ष में ही करने लगते हैं। शयन कक्ष का उपयोग लोग सोने के अलावा भी अन्य कामों के लिए भी प्रयोग में लाते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ ही नहीं रह जाता है। इसलिए जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं तो हमारा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने उसकी उसी जगह पर अन्य कामों में करने की आदत डाल दी है। आज के समय की बात करें तो कुछ लोग बिस्तर पर ही अपने ऑफिस का काम भी करने लग जाते हैं। मोबाइल में कुछ देखना, सोने के बिस्तर पर ही टेलीविजन को देखना, यह सब काम लोग अपने सोने के स्थान पर ही करने लग जाते हैं और अपना अधिकतर समय वहीं गुजार देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन में इसे स्वीकार नहीं कर पाता है कि यह सोने की जगह है और मुझे यहाँ सोना है। और यही वजह है कि हमारा मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता, और जब हम सोने जाते हैं तब हमें नींद नहीं आती है, और अगर आती भी है तो काफी देर बाद। और इसके साथ साथ हमारे दिमाग में तमाम तरह के सपने आते रहते हैं जो कि हमें सही से गहरी नींद में सोने नहीं देते हैं। और यही कारण है कि जब हम सोने जाते हैं तो हमें घंटों तक नींद नहीं आती। महात्मा ने आगे कहा, इस आश्रम में जितने भी शिष्य रह रहे हैं सबकी अपनी अपनी सोने की जगह है। जब यह लोग सोने की जगह पर जाते हैं तो वहां पर सिर्फ
वे सोने का काम करते हैं, वह सिर्फ सोते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर सबको गहरी नींद आ जाती है और सुबह जब वे सोकर उठते हैं तो बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आज की जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।